दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1970s में ह्यूमन फीमेल की यूरिन को फीमेल रैबिट की ओवरीज में इंसर्ट किया जाता था। इंजेक्शन के थ्रू उसमें डाल दिया जाता था ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आफ्टर 2 डेज उस ओवरीज में कुछ रिएक्शंस होते थे, केमिकल रिएक्शंस होते थे हार्मोन चेंजेस की वजह से, और आफ्टर 2 डेज ये कंफर्म होता था कि ह्यूमन फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। ये 1970s का बहुत ही फेमस प्रेगनेंसी टेस्ट माना जाता था यूरोप जैसी कंट्रीज में और अमेरिका में। इतना वियर्ड मेथड, isn't it shocking to you? Hi, hello children of pregnancy. Me Rishabh with my mind curious. Welcome you all sitting there furious to my channel Dr. Curious. नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर क्यूरियस के एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मैन प्रेगनेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या पॉसिबल है कि मैन भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? हमने आज तक सिर्फ देखा है कि प्रेगनेंसी कैन अकर ओनली इन वुमेन एंड ओनली वुमेन कैन मेक बेबीज, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेन भी बेबीज बना सकें? क्या मेन भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। सो जस्ट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल एंड एंजॉय दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। दोस्तों, 2014 में थॉमस बीटी, अ मैन, gave birth to a very healthy baby girl। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी ने 2014 में, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये प्रेगनेंसी सी सेक्शन नहीं थी। सी सेक्शन का मतलब यानी दोस्तों होता है सिजेरियन। आप ये हमारे लोअर एब्डोमेन पार्ट में होता है। आपने अक्सर अपने आसपास अगर सुना हो कि ये बेबी सिजेरियन मेथड से पैदा हुआ है, उन केसेस में प्रेग्नेंट मदर के लोअर एब्डोमेन पार्ट को कट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है उसका, और वहां से बेबी को निकाला जाता है इन सम कॉम्प्लिकेशंस बाय द जनरल रूट। सो दोस्तों, इससे हमें ये पता चला, यानी थॉमस बीटी के पास एग्जैक्टली फीमेल लाइक ऑर्गन्स थे, लाइक यूट्रस, वेजाइना वगैरह, जिनसे नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए और बाद में बेबी को जन्म दे पाए। थॉमस बीटी की प्रेगनेंसी एक बहुत ही स्ट्रगलफुल डिसीजन था उनके लिए, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक शॉक दिया था, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने कभी सुना भी नहीं था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2015 और 2016 में इसी तरह के ऑलमोस्ट 51 केसेस और नोटिस किए गए। फ्रेंड्स, जब इसकी रियलिटी जानने की कोशिश की गई तो हकीकत सामने आई कि थॉमस बीटी और वो ऑस्ट्रेलिया के 51 मैन और एक ट्रांसजेंडर मैन थे। ट्रांसजेंडर यानी उनके पास फीमेल लाइक ऑर्गन्स थे जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते थे, लेकिन वो अपने फंक्शनल स्टेट में नहीं थे। डॉक्टर्स ने उन्हें इंजेक्शंस दिए, उन्हें पिल्स दी, उनका ऑपरेशंस किए, और उन फीमेल ऑर्गन्स को, उनके पास ब्रेस्ट था, यूट्रस था, वेजाइना था, सबको फंक्शनल बनाया ताकि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। फ्रेंड्स, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका मतलब है कि उसका बेबी उसके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है, लेकिन यूट्रस का होना प्रेगनेंसी से किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं है। साइंटिस्ट्स इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि यूट्रस इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रेग्नेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली आपको जानकर हैरानी होगी कि इन एवरी 1 in 10,000 प्रेगनेंसीज बेबी यूट्रस के बाहर ही इम्प्लांट होता है। वो फेलोपियन ट्यूब हो सकता है, वो इवन वेजाइना भी हो सकता है कई केसेस में, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन ऐसी प्रेगनेंसीज बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत रिस्की होती हैं, और ऑलमोस्ट प्रेगनेंसीज को कैंसिल कर देना पड़ता है, यानी उनको अबॉर्ट कर देना पड़ता है, क्योंकि इस पर माँ को या फिर बच्चे की जान पर खतरा हो सकता है। बट इट्स पॉसिबल कि यूट्रस के बिना भी प्रेगनेंसी कैरी आउट की जा सकती है। इवन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी भगवान शुरू से ही मेल्स में बनाता तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती, ज्यादा हेल्दी बेबीज को जन्म देती रादर देन फीमेल्स। लेकिन ऐसा नहीं। ऑल्दो दोनों ही सेक्सेस के लिए, दैट इज मेल और फीमेल के लिए, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की है उनकी लाइफ के लिए और इवन उनके बेबीज की लाइफ के लिए भी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ना तो मेल्स के पास फीमेल वाले ऑर्गन हैं, लाइक ब्रेस्ट, प्लेसेंटा, यूट्रस, वेजाइना, जो कि बहुत नेसेसरी है प्रेगनेंसी के लिए, और ना ही उनकी शेप ऐसी है, ना ही उनकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट है, तो वो किस तरह जन्म दे सकते हैं एक बेबी को। इसे ही समझने के लिए डॉक्टर एलेक्स ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस बारे में रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि हम बाय इंजेक्शंस हार्मोन्स मेल्स की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं जो कि फीमेल लाइक
करेक्टर्स उनमें डेवलप कर देंगे, लाइक ब्रेस्ट, और इवन उन्होंने कहा हम प्लेसेंटा को भी मेल एब्डोमेन में अटैच कर सकते हैं, जिससे ये प्रेगनेंसी कैरी आउट की जा सकती है मैन में भी। बट फ्रेंड्स, अब तक ना तो ऐसा कोई केस देखा गया है और ना ही ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है जहां पर हमने मैन को प्रेग्नेंट बनाने की कोशिश करी हो आर्टिफिशियली, क्योंकि ये बहुत रिस्की प्रोसेस है और यहाँ पर दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट्स का ये भी सवाल है कि क्या इस प्रोसीजर में जब हम मैन को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करेंगे या मैन जब कंसीव करेगा तो वहां पर क्या मैन की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा, बेबी की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ह्यूमंस के केसेस में तो हम थोड़े कॉम्प्लिकेट सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर आप हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स की लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल को चेक करें तो वहां पर मेल के एब्डोमेन में एक ब्रूडल पाउच होता है जहां पर फीमेल सी हॉर्सेस अपने एग ले करती हैं और आफ्टर 4 to 6 वीक्स मेल गिव बर्थ टू यंग वंस। सी हॉर्सेस में मेल प्रेग्नेंट होते हैं और वो यंग वंस को जन्म देते हैं। इजंट इट फैसिनेटिंग टू सी? सो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया कि मैन कैन गेट प्रेग्नेंट, मैन भी बेबी को जन्म दे सकते हैं। लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा सवाल ये सामने आता है, जिसके लिए कुछ साइंटिस्ट अभी रिसर्च भी कर रहे हैं कि क्या हमें विमेन का एग यानी जो ओवरीज में जो उनका ओवा यानी एग बनता है उसकी रिक्वायरमेंट है टू फ्यूज विद स्पर्म टू मेक बेबीज, या फिर हम सिर्फ स्पर्म के साथ ही नया बेबी पूरा बना सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ स्पर्म ही बिना एग से फ्यूज हुए नए बेबी को प्रोड्यूस कर पाए? इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इससे रिलेटेड एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूं जहां मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए अपने थॉट्स मेल प्रेगनेंसी के बारे में, इस प्रोसीजर के बारे में और उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आपको क्या लगता है कि अगर नेचर ने मैन को सिलेक्ट किया होता टू मेक बेबीज रादर देन फीमेल तो क्या होता? क्या हम कुछ अलग दिखते? क्या हम में कुछ बदलाव होते? प्लीज राइट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए आपसे रिडल्स पूछे। नाउ इज द टाइम टू चेक योर टंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके लिए पेश है एक बहुत ही बेहतरीन टंग ट्विस्टर। प्लेन बन प्लम बन, प्लेन बन प्लम बन। यस, आई कैन डू इट। क्या आप इस टंग ट्विस्टर को बोल सकते हैं लगातार 5 बार? बताइए कमेंट सेक्शन में, ट्राई कीजिए इस टंग ट्विस्टर को एंड आई होप आपको ये टंग ट्विस्टर बहुत पसंद आएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको सब बातें पता चल गई होंगी मेल प्रेगनेंसी के बारे में। आपको समझ में आया होगा कि क्या मेल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर इस वीडियो को शेयर करो, अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। इस वीडियो को नीचे दिया गया लाइक बटन है, जोर से प्रेस करो और अगर नए हो तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो, उसे प्रेग्नेंट करो या जो मर्जी करो, बट प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और साथ में रखी घंटी को बजाओ ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन मेरे हर नए वीडियो की। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम सेम सेम प्लेस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप